भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनकी जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दी। बैठक में भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए बजट आवंटन को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में वन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। राघवपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के स्थायी और अस्थायी पदों के अंतर को समाप्त करने का फैसला लिया है, जिससे अब 10 के बजाय 5 श्रेणियां ही रहेगी। अस्थायी पदों को स्थायी करने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। तो 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। स्थायी और अस्थायी पदों के अंतर को समाप्त करने का फैसला लिया गया है, जिससे अब 10 के बजाय 5 श्रेणियां ही रहेगी। ये वो फैसले हैं जो मोहन कैबिनेट में लिए गए हैं। भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए बजट आवंटन की स्वीकृति दी गई है। तमाम फैसलों को अमली जामा पहनाया गया। तो बता दें कि 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। राघवपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सड़क परियोजना के तहत 3810 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। स्थायी और अस्थायी पदों के अंतर को समाप्त करने का फैसला भी लिया गया है, जिससे अब 10 के बजाय 5 श्रेणियां ही रहेगी। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि मध्य प्रदेश में 6 वन विज्ञान सेंटर्स जो है केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अपने आप में एक बड़ा निर्णय है कैबिनेट का, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लगातार सरकार की कोशिश है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। और यही कारण है कि ये जो 6 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना होगी, उससे कहीं ना कहीं जो है सरकार को एक बड़े तौर पर अगर हम देखें तो सरकार को भी लाभ होगा और पर्यावरण को भी इसका लाभ मिलेगा। और नई नई किस्में जो हैं, क्योंकि जो लोग वृक्ष की खेती करना चाहते हैं उन लोगों को सीधे इसका लाभ मिल सकेगा और पर्यावरण के क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम होगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है आज जब कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया, उसके बाद सभी लोगों ने कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मिलकर जो है मंजूरी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो है मध्य प्रदेश में पहले से चल रही है और इसको निरंतर आगे भी जो है जारी रखने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इसके जरिए जो है 50,000 से लेकर 50 लाख तक का जो लोन है वो युवाओं को मिलता है और कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बनते हैं। यही कारण है कि इस योजना को आगे भी जारी रखने का जो फैसला है वो कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर में और भोपाल में जो मेट्रो प्रोजेक्ट है इसके सुचारू संचालन के अलग से जो है बजट का प्रावधान जो है किया गया है, उसका जो है एक प्रस्ताव कैबिनेट में आया था जिसको मंजूरी कैबिनेट ने दी है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा राघवपुर परियोजना के लिए भी जो है 1782 करोड़ रुपए के जो लागत आनी है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसको भी यहाँ पर सीधे तौर पर मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक में सीधे तौर पर ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए थे। इसके अलावा कर्मचारियों को लेकर भी जो अभी तक विभिन्न कर्मचारियों की श्रेणियाँ हुआ करती थी उसको अब 5 श्रेणियों में मर्ज करने की जो है तैयारी सरकार ने की है। उसके प्रस्ताव को भी सीधे तौर पर मंजूरी दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नए वर्ष के आगाज़ के पहले जो है अब तमाम जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो विभागवार जो है अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। पहले कहा जा रहा था कि सभी जिलों में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, लेकिन अब विभागवार भी जो है हर कैबिनेट मिनिस्टर उसके विभाग का पूरा लेखा जोखा लिखित में पेश करेगा। यानी बड़ी बात है, 2 साल में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, किस तरीके से जो है जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने काम किया है, विकास की जो तमाम परियोजनाएं चलाई गई हैं उस पर किस तरीके से काम किया है, ये पूरी जानकारी जो है इस जो है कामकाज का ब्यौरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्री देंगे तो उनके सामने जो है सीधे तौर पर जनता के सामने ये पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। निश्चित तौर पर आकाश, कई अहम प्रस्तावों को इस दौरान बैठक में मंजूरी दी गई। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।